इस्लाम के इतिहास में यदि किसी घटना ने सबसे अधिक भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला है, तो वह है करबला का वाकया। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत, न्याय, सत्य और बलिदान की सर्वोच्च मिसाल बन चुकी है। ये वाकया पैगंबर हजरत मोहम्मद स के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की दास्तान है, जिन्होंने अन्याय, अत्याचार और अधर्म के खिलाफ डटकर सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। करबला का ये दर्दनाक वाकया इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुआ था, जिसे आशुरा कहा जाता है। ये घटना सन 680 ईस्वी 61 हिजरी में इराक के करबला नामक स्थान पर घटी। करबला की जंग कोई सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं थी, यह एक नैतिक लड़ाई थी, अच्छाई बनाम बुराई, इंसाफ बनाम जुल्म और हक बनाम बातिल की। इस घटना ने समस्त मानवता को ये संदेश दिया कि सच्चाई के लिए यदि जान भी देनी पड़े, तो वह सस्ता सौदा है। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद इस्लामी उम्मत में खलीफा चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले 3 खलीफाओं अबू बकर, उमर और उस्मान के बाद हजरत अली जो कि पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद थे, को चौथा खलीफा चुना गया। अली के शासनकाल में इस्लामी समाज में कुछ राजनीतिक झगड़े और जंगें हुई, जैसे जंगे जमल और जंगे सिफीन। अली की शहादत के बाद उनके बेटे हजरत हसन ने मुसलमानों की एकता के लिए मुआविया से सुलह कर ली, लेकिन सुलह की एक शर्त थी कि मुआविया के बाद वह किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। हालांकि मुआविया ने अपने बेटे यजीद को खलीफा घोषित कर दिया। यजीद वह व्यक्ति था जो इस्लामी सिद्धांतों से दूर था, जिसकी जिंदगी फिजूल खर्ची, शराबखोरी, अन्याय, अत्याचार और नैतिक पतन से भरी थी। वह चाहता था कि समस्त इस्लामी जगत उसे खलीफा मान ले, ताकि उसके शासन को धार्मिक वैधता प्राप्त हो सके। इसके लिए वह चाहता था कि पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन उसकी बैत करे, यानी उसे खलीफा मानकर उसके अधीन हो। लेकिन इमाम हुसैन के लिए ये किसी भी हाल में संभव नहीं था। वह जानते थे कि यजीद का खलीफा बनना इस्लाम के मूल मूल्य जैसे इंसाफ, करुणा, नम्रता और नैतिकता के खिलाफ है। उन्होंने यजीद की बैत करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उनके इस इनकार को यजीद ने विद्रोह माना और उन्हें मदीना में ही मारने की योजना बनाई। जब यह इमाम हुसैन को पता चला, तो उन्होंने मदीना से मक्का की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि मक्का शरीफ को इस्लाम में शांति का प्रतीक माना जाता है। मक्का में रहते हुए उन्हें कूफा, जो उस समय इराक का एक महत्वपूर्ण शहर था, से हजारों पत्र आए। उनमें लिखा था कि हम यजीद से तंग आ चुके हैं, आप हमारे पास आएं, हम आपका साथ देंगे और यजीद की हुकूमत का विरोध करेंगे। इन निमंत्रणों पर भरोसा करके इमाम हुसैन ने कूफा जाने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ शुभचिंतकों ने उन्हें चेतावनी दी कि यह एक जाल भी हो सकता है। हुसैन ने मक्का से लगभग 72 लोगों के काफिले के साथ कूफा की ओर कूच किया। इसमें उनके परिवार के सदस्य, छोटे छोटे बच्चे और कुछ वफादार साथी शामिल थे। जब यजीद को इसकी जानकारी मिली, तो उसने कूफा के गवर्नर को आदेश दिया कि हुसैन को शहर में दाखिल होने से पहले ही रोक दो। रास्ते में हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा, जहां यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया और आगे बढ़ने या पीछे लौटने से मना कर दिया। करबला के रेगिस्तान में इमाम हुसैन और उनके साथियों को न सिर्फ रोक दिया गया, बल्कि उन्हें पानी से भी महरूम कर दिया गया। पास में बहती फुरात नदी उन्हें दिख रही थी, लेकिन यजीद की फौज ने यह ऐलान कर दिया कि जब तक हुसैन बैत नहीं करते, तब तक उन्हें एक बूंद पानी भी न दिया जाए, चाहे उनके साथ बच्चे ही क्यों न हों। इस अमानवीय व्यवहार के बावजूद इमाम हुसैन ने यजीद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और उनके साथी करबला में प्यासे, भूखे और तकलीफ में रहे, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। 9 मुहर्रम की रात हुसैन ने अपने साथियों को इजाजत दी कि वे चाहें तो इस अंधेरे में करबला छोड़कर चले जाएं, क्योंकि सुबह मौत निश्चित है। लेकिन उनके सभी साथियों ने एक स्वर में कहा कि हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपके साथ जिएंगे और आपके साथ ही शहीद होंगे। 10
मुहर्रम की सुबह करबला का मैदान एक धर्मयुद्ध का प्रतीक बन गया। एक तरफ थी यजीद की विशाल सेना लगभग 30,000 सैनिकों की, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के केवल 72 साथी। संख्या में छोटे लेकिन साहस और ईमानदारी में विशाल। एक एक करके हुसैन के साथी शहीद होते गए। हजरत अली अकबर हुसैन के जवान बेटे, हजरत कासिम 13 वर्षीय, हजरत अब्बास हुसैन के भाई जिनकी वफादारी अमर है, और अंत में हजरत अली असगर 6 महीने का बेटा, सबको यजीद की फौज ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। हजरत अब्बास को पानी लाने की कोशिश में दोनों हाथ कटवा दिए गए। जब हजरत हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को लेकर पानी मांगने गए तो दुश्मन के सैनिक ने तीर मारकर मासूम की गर्दन चीर दी। ये दृश्य आज भी मुहर्रम की मजलिसों में लोगों को रुला देता है। अंत में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे, भूखे प्यासे दुखी लेकिन हिम्मत से भरपूर। उन्होंने अकेले ही दुश्मन की सेना से मुकाबला किया, लेकिन अंततः उन्हें भी शहीद कर दिया गया। उनके सिर को काटकर यजीद के दरबार में भेजा गया और उनके शरीर को बगैर कफन के करबला के मैदान में छोड़ दिया गया। हुसैन की शहादत के बाद उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर कूफा और फिर दमिश्क सीरिया ले जाया गया। वहां यजीद के दरबार में बीबी ज़ैनब सा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगले इमाम हुसैन के बेटे ने बहादुरी और शब्दों के जरिए यजीद के जुल्म को उजागर किया। बीबी ज़ैनब के जोशीले और साहसी भाषण आज भी इंसानियत की बुलंद मिसाल हैं। करबला की यह घटना इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि इसमें सत्ता के लिए कोई युद्ध नहीं था, ये नैतिकता की रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। इमाम हुसैन ने ये दिखा दिया कि एक सच्चा इंसान अपने उसूलों के लिए जान दे सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। आज भी दुनिया भर में मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। लाखों लोग काले कपड़े पहनकर, ताज़िए निकालकर, मातम करके और मजलिसों में जाकर उन्हें याद करते हैं। शिया मुसलमान विशेष रूप से इस महीने इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाते हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमान और गैर मुस्लिम भी हुसैन की कुर्बानी का सम्मान करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हुसैन की शहादत से प्रेरणा ली गई थी। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, अगर मैं भारत को आज़ाद कराना चाहता हूँ तो मुझे हुसैन से प्रेरणा लेनी होगी। मैंने उनसे सीखा कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना ही असली धर्म है, चाहे वह लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों न हो। करबला हमें ये सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये घटना न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये बताती है कि सच और न्याय की राह में अकेलापन, पीड़ा और मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उस राह पर चलने वाला हमेशा अमर रहता है। आज भी जब दुनिया में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अधर्म फैला हुआ है, तब करबला का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हुसैन ने अपने खून से जो इबारत लिखी, वह आज भी लोगों को सिखा रही है कि धर्म, नैतिकता और इंसानियत की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए हर मुहर्रम हमें ये याद दिलाता है कि इमाम हुसैन केवल शहीद नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इंसानियत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने भाई, बेटे, दोस्तों और यहाँ तक कि नवजात बच्चे को भी। वे जिए भी हक के लिए और मरे भी हक के लिए। करबला की मिट्टी आज भी पवित्र मानी जाती है। हुसैन की मज़ार पर आज लाखों लोग हर साल जियारत, श्रद्धा सुमन के लिए जाते हैं। दुनिया के हर कोने से लोग इस महान शहीद को सलाम करने करबला पहुंचते हैं, क्योंकि हुसैन केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, और ये विचार कभी मर नहीं सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।